आज की कहानी परछाई का पीछा। नेहा अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर गांव के बाहर एक पुराने बाग के पास स्थित था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। लोगों का मानना था कि उस बाग में आत्माओं का वास है। नेहा ने भी अपनी दादी से कई बार इसके बारे में कहानियाँ सुनी थी, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ था। वो इन कहानियों को बस एक कल्पना मानती थी। नेहा का बचपन हंसते खेलते बीत रहा था, लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना तब की है जब वो नेहा 8 साल की थी। गर्मियों की एक रात थी और नेहा अपने कमरे में अकेली सो रही थी। उसके कमरे की खिड़की बाग की ओर खुलती थी। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी और नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई खिड़की की तरफ देख रही थी जब अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास जाकर झांका। खिड़की के बाहर एक परछाई थी, धुंधली पर साफ साफ इंसानी आकार की। परछाई ने नेहा की ओर देखा। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। नेहा डर के मारे चीख उठी और दौड़कर बिस्तर में छिप गई। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ नेहा, क्यों चिल्ला रही हो? नेहा कांपती हुई बोली, माँ माँ, खिड़की के पास कोई है। उसकी माँ ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं है। उसने नेहा को दिलासा दिया, तुम्हें कोई सपना आया होगा, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, सो जाओ मेरे बच्चे। नेहा ने अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन उसे पता था कि वह सपना नहीं था, वो परछाई हकीकत थी। उस रात के बाद नेहा को हर रात वही परछाई दिखाने लगी थी। कभी वो खिड़की के पास होती तो कभी दरवाजे के पीछे। नेहा ने अपने माता पिता को कई बार ये बात बताई, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर शांत कर दिया कि ये बस उसका वहम है। समय बीतता गया, लेकिन परछाई का डर नेहा के अंदर से बढ़ता ही चला गया था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी जब उसने देखा कि वही परछाई बाग के अंदर खड़ी है। वो दोस्तों से बिना कुछ कहे सीधे उस परछाई की ओर बढ़ी। तुम कौन हो? नेहा ने कांपती आवाज़ में पूछा। परछाई कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखती रह गई। नेहा के पास पहुंचते ही परछाई गायब हो गई। नेहा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो दौड़कर घर आई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने गंभीरता से कहा, नेहा, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नेहा जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है। परछाई असली थी और वो उसके साथ कुछ गलत होने का संकेत दे रही थी। समय बीता और नेहा अब 30 साल की हो गई थी। वो एक बड़ी शहर में नौकरी करती थी और अकेले रहती थी। उसने बचपन के उन डरावने दिनों को भूलने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में वो परछाई अभी भी बसी हुई थी। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो खुद को व्यस्त रखती थी। काम के बाद वो अक्सर दोस्तों के साथ बाहर जाती ताकि उसे अकेलापन का एहसास ना हो, लेकिन जितना वो बाहर रहने की कोशिश करती उतना ही उसे ये एहसास होता कि वो परछाई अभी भी उसके पीछे ही है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सड़क के किनारे वही परछाई दिखाई दी। नेहा ने पहली बार इसे शहर में देखा था। उसका शरीर कांपने लगा। वो तेज़ी से घर की ओर बढ़ी, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि परछाई उसका पीछा कर रही है। जब वो घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो अपने आप को समझाने लगी कि ये सब बस उसका भ्रम है, लेकिन दिल की गहराई में वो जानती थी कि परछाई अभी भी उसके आसपास है। उस रात जब नेहा सोने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने कमरे में कुछ हलचल महसूस हुआ। उसकी आंखों खुली और उसने देखा कि वही परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है। इस बार परछाई और भी स्पष्ट थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो?
परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रह गई। फिर वो धीरे धीरे नेहा के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, मैं तुम्हारे डर की हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। नेहा का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा कि वो अब और नहीं झेल सकती। अगले ही दिन उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। सब ने उसे मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी, लेकिन नेहा जानती थी कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। समय बीतता गया और नेहा का जीवन सामान्य दिखने लगा था, लेकिन वो अभी भी जानती थी कि परछाई उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रही है। जब भी वो अकेली होती, उसे वही परछाई नज़र आती। उसे अब ये डर सताने लगा था कि वो परछाई कभी भी उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। इसी दौरान नेहा की शादी हो चुकी थी। उसके बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त थे और ज़िंदगी सामान्य चल रही थी। लेकिन नेहा हमेशा उसी परछाई के बारे में सोचती थी जो उसका पीछा करता था। नेहा की ज़िंदगी के अंतिम साल बहुत ही एकांत और भय से भरे हुए थे। अब वो 60 साल की हो चुकी थी और अपनी सारी जवानी के साथ ही वो सब कुछ खो चुकी थी। शहर की चकाचौंध, दोस्तों का साथ और एक साधारण जीवन का सपना, सब कुछ पीछे छूट गया था। वो अब शहर से दूर एक छोटे से गांव के किनारे बने पुराने घर में रहने लगी थी, जो एक समय उसके परिवार का था। ये घर पुराना और जर्जर था, लेकिन नेहा ने इसे चुना क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये परछाई का सामना नहीं करेगी। उसने सोचा था कि गांव में बसे रहने से शायद उसका पीछा करने वाली वो चीज़ उसे छोड़ देगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वो घर एकांत था, लेकिन उसके अंदर का अंधकार अभी नेहा का पीछा कर रहा था। पहले कुछ महीने तक सब कुछ शांत था। नेहा ने सोचा था कि शायद वो उस भयानक चीज़ से आखिरकार छुटकारा पा चुकी है। वो हर सुबह उठती, अपने छोटे से बगीचे में कुछ काम करती और फिर दिन भर अकेले अपने पुराने यादों में खोई रहती थी। उसकी यादें कभी कभी खुशी देती तो कभी भयानक सपनों की तरह उसकी रातों को परेशान कर देती थी। लेकिन एक रात फिर वही हुआ जो नेहा ने सालों पहले सोचा था कि वह पीछे छोड़ चुकी थी। रात का समय था और बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही थी। नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, एक पुरानी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर चली जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी छाया को हिलते झूलते देखा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो जानती थी कि वही छाया थी, वही परछाई जो उसे बचपन से परेशान कर रही थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाज़ा को हल्के से खोला, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला वो परछाई वहाँ नहीं थी। बस हवा की हल्की सी सिसकारी सुनाई दे रही थी। नेहा ने अपनी सांसें रोक रखी थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर यकीन हो गया था कि अब वहाँ फिर से शुरू हो चुका था। इसके बाद हर रात वो परछाई किसी न किसी रूप में उसके सामने आने लगी। कभी वो कमरे के कोने में खड़ी दिखाई देती, कभी बगीचे में पेड़ों के बीच से झांकती और कभी खिड़की के पास खड़ी उसे घूरती रहती। नेहा की रातों की नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो अब दिन भर चुप रहती, जैसे कुछ बड़ा और अज्ञात खतरा हर पल उसका इंतज़ार कर रहा हो। एक दिन नेहा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब उसका भ्रम होगा। उसने अपने आप से कहा कि वो मानसिक तनाव से गुजर रही है और उससे ठीक किया जा सकता है। उसने गांव के डॉक्टर से मिलने का सोचा। जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसने डॉक्टर से अपनी समस्या के बारे में बताया। डॉक्टर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे दवाइयाँ दी। डॉक्टर ने कहा, नेहा, ये सब उम्र का असर है। आप अकेली रहती है और अपने मन में ये डर खुद ही पैदा हो रहा है। आपको आराम की ज़रूरत है और ये दवाइयाँ आपको आराम देगी। नेहा ने डॉक्टर की बात मानी, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में वो जानती थी कि ये कोई साधारण मानसिक तनाव नहीं था।
ये वही अजीब परछाई थी जो उसकी ज़िंदगी के हर कोने में घुल चुकी थी। वो वापस घर आई और दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। कुछ दिन तक उसने महसूस किया कि शायद वो सही रास्ते पर थी। परछाई दिखनी कम हो गई थी और उसकी रातों की नींद थोड़ी सुधर गई थी। लेकिन ये सुखद स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं चली। एक रात जब वो गहरी नींद में थी, अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे अपने कमरे में किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने आंखें खोली और देखा कि वही परछाई उसके बिस्तर के किनारे खड़ी थी। इस बार परछाई पहले से भी ज़्यादा स्पष्ट थी। वो अब धुंधली नहीं रही, बल्कि उसके चेहरे के हर भाव को नेहा साफ साफ देख सकती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे नेहा की आंखों में घूर रही थी। नेहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर झुकी और उसके कान में फुसफुसाने लगी, मैं हमेशा यहाँ थी, मैं कभी नहीं गई, अब तुम्हारा समय आ गया है। नेहा चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जम गया था। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। परछाई उसके चेहरे के और करीब आ गई और उसके होठों पर वही विकृत मुस्कान फैल गई। अचानक कमरे की सारी लाइट बुझ गई थी और नेहा ने खुद को पूरी तरह अंधेरे में पाया। वो परछाई अब उसकी आंखों के सामने नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति नेहा को चारों ओर से घेरे हुए थी। नेहा को महसूस हुआ कि अब उसका अंत करीब था। वो बिस्तर पर बैठी कांप रही थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। अगले दिन जब गांव के लोग नेहा के घर आए तो उन्होंने उसे बिस्तर पर मरा हुआ देखा। उसके चेहरे पर डर और खौफ की छाप थी, जैसे उसकी मौत से पहले वो किसी भयानक चीज़ का सामना कर रही हो। गांव के लोग इस घटना को सामान्य मान रहे थे, क्योंकि नेहा वृद्ध थी और अकेली रहती थी। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने रात में नेहा के घर के आसपास अजीब आवाज़ें सुनी थी। किसी ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों के पास एक परछाई देखी थी। गांव में ये अफवाहें फैल गई कि नेहा की मौत के पीछे कोई भूतिया का ताकत था। नेहा की मौत के बाद भी उसका घर वीरान नहीं हुआ। उस घर के आसपास के लोग अभी भी कहते थे कि रात में वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी खिड़कियों पर किसी की चलने की आहट आती और लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस घर की खिड़की में एक औरत की परछाई को खड़े देखा था। वो औरत नेहा की ही परछाई थी, जो अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। गांव के लोग अब उस घर के पास जाने से भी डरते थे। उन्होंने उसे भूतिया घर का नाम दे दिया और वो घर धीरे धीरे वीरान होता चला गया। परछाई जिसने नेहा का पीछा किया था, अब उसकी आत्मा के साथ हमेशा के लिए बंध चुकी थी। उस घर के आसपास रहने वाले लोग अभी भी रात में नेहा की परछाई को देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत अभी भी उसी परछाई के साथ है जो बचपन से उसका पीछा कर रही थी। वो परछाई अब न केवल नेहा की बल्कि उस पूरे घर की आत्मा बन चुकी थी। नेहा की मौत ने उस भयानक कहानी का अंत नहीं किया, बल्कि उसे एक नई रूप में जीवित कर दिया। यही इस कहानी का अंत है।